हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की कहानी जिसका नाम है दो गज ज़मीन, और इस पे हम बात करेंगे और इस कहानी को आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा आपको क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत दिन हुए, रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाए जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नचूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालिका उस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुज़रा। नचूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप। गाइस, इसकी प्रिंट थोड़ा अलग टाइप की है, वरना देखें यहाँ पे बहुत सही आ रहा है। पेज अच्छा है इसलिए यहाँ पे अलग है। कहाँ से आ रहे हैं? मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। नचूम के तो दिल की मुराद बर आई। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनाचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा कर अपना माल बेचता था। उसने नचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे सादे हैं। अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नचूम की बाछें खुल गईं, यानी बहुत खुश हुआ, और वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तहाइफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं आपकी कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। नचूम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत? नचूम ने सवाल किया, यानी नचूम ने पूछा ज़मीन की कीमत। एक दिन के 1000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नचूम ने कहा। नचूम ने कहा, मतलब ये कि एक दिन जितनी ज़मीन के अतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी। सरदार ने जवाब दिया, यानी कि गोल गोल घूमकर जितना आप चक्कर लगा सकते हैं। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है। नचूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी।
यानी एक तरह से ये जुआ था। ये वो जुआ था जिस पर ज़िंदगी दांव पर लगी थी। नचूम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नचूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। रात ज़्यादा हो चुकी थी। नचूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोंपड़ी में पहुंच गया। सब बाशकर वहां पहले ही पहुंच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नचूम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने उससे 1000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी ज़मीन पर रख दी। चुनाचे उधर सूरज ने मशरिक़ से झांका और इधर नचूम ने अपना पहला कदम उठाया। उसके पीछे पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे, यानी निशानदही के लिए। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो एक ही रफ्तार से चलता रहा, ना बहुत तेज़ ना बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसने अपनी वास्केट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। सूरज भी अब काफ़ी ऊपर आ गया था और उसकी किरणें आँखों में चुभने लगी थीं। नचूम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी। इसका मतलब ये था कि आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ यानी फर्टाइल है। वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना ही भूल गया। नचूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी। चुनाचे वो अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साए पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था, यानी वेस्ट की तरफ जा चुका है, ढलने को तैयार है। लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय बाईं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने ना दिया और वो आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर ना थी, मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धुकनी की तरह चल रही थी। हल्क में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगीं और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नज़र आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वो टीले पर खड़े हुए लोगों के धुंधले साए देख सकता था। वो लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था। नचूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे जैसे टीला नज़दीक आता गया उसकी जद्दोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रिसने लगा था। कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थीं। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। लालच बुरी बला है। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। वो टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जान तोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थीं।
अचानक नचूम ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी। सूरज डूबने के साथ साथ नचूम की ज़िंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए ग़रूब हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नचूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। उसी जगह पर कब्र खोद कर नचूम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नचूम के हिस्से में भी 2 गज ज़मीन ही आई। ये कहानी थी और इसके राइटर, जिसको हम मुसन्निफ़ बोलते हैं, टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ठीक है, और बस ये थी कहानी। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि लालच करना, ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लालच का भी फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन लालच इतना ना हो कि वो हद से तजावुज़ कर जाए। चलिए फिर दोस्तों, आपसे होती है फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात। तब तक खुश रहें और हमारी सारी वीडियो को देखते रहें। और इससे पहले जो हमने कहानियाँ डाली हुई हैं, इसको कहानियों को देखें, समझें और उससे सबक हासिल करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।